तो अगर आपको भी एक अच्छा ब्यूटिशियन बनना है तो थ्रेडिंग के बारे में अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि थ्रेडिंग के धागे को हमें कैसे चलाना है या फिर हमें आईब्रोज की शेप को कैसे देना है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हमारी 30 डेज ब्यूटिशियन कोर्स स्टार्ट हो गई है। सो आज हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो आज से हम सारी क्लासेस के नोट्स बनाएंगे। सो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्लास मिल नहीं पा रही है और हम अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं तो सारी क्लास को। तो आपकी इस प्रॉब्लम के लिए हम लेकर आए हैं 30 डेज़ का ब्यूटिशियन कोर्स। तो अगर आप भी बिगिनर्स हैं और आपको घर से ही ब्यूटिशियन कोर्स सीखना है तो आप आसानी से यूट्यूब से सीख सकती हैं। बस क्लास आपको रोज़ करना है और साथ ही प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ सीखेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास में हम सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हमें सीखना है 30 डेज़ में, और साथ ही हम स्किन के बारे में सीखेंगे कि हमारी स्किन टाइप को कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले तो हम थ्रेडिंग के बारे में सीखते हैं। तो अगर आपको भी एक अच्छा ब्यूटिशियन बनना है तो थ्रेडिंग के बारे में अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि थ्रेडिंग के धागे को हमें कैसे चलाना है या फिर हमें आईब्रोज की शेप को कैसे देना है। इसमें हम आईब्रो थ्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, फोरहेड थ्रेडिंग, अपर लिप थ्रेडिंग, फुल फेस जो थ्रेडिंग होती है वो जानेंगे, आईब्रो शेपिंग थ्रेडिंग एंड साइड ब्लॉक्स थ्रेडिंग। तो ये थ्रेडिंग में हम इतनी सारी चीज़ों को कवर करेंगे थ्रेड के धागे से जो हम बनाते हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट हम सीटीएम की क्लास सीखेंगे कि फेस पे हमें सीटीएम कैसे करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कौन से स्किन टाइप पे कौन सा सीटीएम जाएगा। थर्ड नंबर पे हम क्लीनअप थर्ड क्लास में सीखेंगे कि क्लीनअप को कैसे करना है, क्लीनअप में सीटीएम्स में क्या फ़र्क होता है और सब कुछ के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। फोर्थ है फेशियल के बारे में हम जानेंगे। फेशियल में हमें फेयर स्किन पे, सावली स्किन पे या फिर पिंपल्स वाले स्किन पे कौन से फेशियल करना है ये सब जानेंगे। और इसमें D10 कब हमें लगाना है या ब्लीच कब लगाना है फेशियल करते टाइम वो जानेंगे। बढ़ती उम्र के लिए कौन सा फेशियल करना है एंड जो हमारी ब्राइडल्स होती हैं उनके लिए कौन सा फेशियल करना है, ये सब कुछ क्लियर हम अच्छे से सीखेंगे फेशियल वाली क्लास में। फिफ्थ क्लास में हम ब्लीच के बारे में सब कुछ सीखेंगे कि ब्लीच हमें कौन सी स्किन टाइप्स पे कौन सा ब्लीच करना है और कितने एज पे हमें ब्लीच करना चाहिए, ये सब डिटेल्स में जानेंगे। एंड उसके बाद है D10, ब्लीच और D10 में क्या फ़र्क होता है फेशियल में, ये सब जानेंगे D10 की क्लास में। 7 क्लास में मैनीक्योर हम हैंड का कैसे करते हैं, मैनीक्योर के कितने स्टेप्स होते हैं, ये सब सीखेंगे। एंड 8 क्लास में हम पेडिक्योर के बारे में सीखेंगे। 9th क्लास जो हमारी होगी उसमें हम वैक्सिंग सीखेंगे। वैक्सिंग कितने टाइप्स के होते हैं, हैंड वैक्सिंग हमें कैसे करना है, लेग वैक्सिंग के बारे में एंड रिका वैक्स जो होता है उसके बारे में जानेंगे। और बहुत सारे डिफरेंट वैक्स होते हैं, हनी वैक्स होता है, कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स होता है, इन्हें कैसे यूज़ करना है ये सब जानेंगे। और वैक्सिंग में भी हमें स्किन टाइप का ध्यान रखना होता है कि हमें कौन से स्किन टाइप पे कौन सा वैक्सिंग को करना है। 10th क्लास में हम बॉडी पॉलिशिंग के बारे में जानेंगे, हेयर कटिंग, हेयर केयर, हेयर स्पा हमें कैसे करना है ये सीखेंगे। हेयर हाइलाइट्स को कैसे करना है ये जानेंगे। कंडीशनिंग के बारे में जानेंगे, हेयर कटिंग ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेड मसाज हमें कैसे करना होता है ये जानेंगे। हेयर को हम स्टाइल्स कैसे करते हैं, जैसे ब्राइडल के लिए हम कौन सा हेयर बनाएंगे, नॉन ब्राइडल के लिए कौन सा हेयर्स बनाएंगे, स्टाइल करेंगे। और डिफरेंट टाइप्स के जो स्टाइल्स होते हैं हेयर के उसके बारे में जानेंगे। एंड नेक्स्ट है हेयर कलर, बॉडी मसाज, क्रिम्पिंग जो हम हेयर्स के करते हैं वो जानेंगे, हॉट ऑयल मसाज जो होता है। एंड 25 की जो हमारी क्लास है उसमें मेकअप होगी। तो मेकअप की जो क्लास होगी उसमें हम अलग अलग सब कुछ सीखेंगे, जैसे कि मेकअप करने से पहले हमें कौन सा प्राइमर यूज़ करना है, कौन सी स्किन टाइप पे कौन सा प्राइमर यूज़ करना है। वैसे ही हमारा फाउंडेशन भी होता है, कंसीलर भी होता है, ये सब के बारे में सीखेंगे। ब्लशर, हाइलाइटर से लेके किस कलर पे, जैसे हम सांवले हैं तो कौन सा हमें ब्लशर लगाना चाहिए, या फिर हम फेयर यानी गोरे हैं तो कौन सा ब्लशर का कलर यूज़ करना चाहिए। आईशैडो हमें कैसे लगाना है अपने आइज़ पे, ये सीखेंगे। उसके बाद मेकअप ब्रशेस के बारे में सीखेंगे। और मेकअप में जो हमारा HD मेकअप होता है, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल मेकअप हमें कैसे करना है, बेसिक पार्टी, सारे मेकअप्स के बारे में सीखेंगे। तो मेकअप की जो क्लासेज होगी थोड़ी लंबी होंगी, लेकिन इसमें हम जो सीखेंगे वो अच्छे से डिटेल से सब कुछ सीखेंगे। कंसीलर से लेके ब्लशर, हाइलाइटर, मेकअप फिक्सर वगैरह जो ब्रशेज आते हैं मेकअप के, उनके बारे में सब कुछ जानेंगे मेकअप की क्लास में। तो आइए जानते हैं स्किन के बारे में, यानी त्वचा के प्रकार के बारे में। तो टाइप्स ऑफ स्किन, तो जो हमारी स्किन के टाइप होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। सामान्य त्वचा यानी कि नॉर्मल स्किन, रूखी त्वचा यानी ड्राई स्किन, मिश्रित त्वचा कॉम्बिनेशन स्किन, तैलीय त्वचा
ऑयली स्किन, संवेदनशील त्वचा, सेंसिटिव स्किन। तो हम इन पांचों स्किन टाइप जो हमारी ये हैं इसे कैसे पहचानेंगे ये जानेंगे। या तो हमारी स्किन ड्राई होगी, नॉर्मल होगी, कॉम्बिनेशन होगी, ऑयली होगी या सेंसिटिव होगी। तो इन स्किन टाइप पे हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अगर किसी का ड्राई स्किन है तो उसका प्रोडक्ट हम ऑयली स्किन पे नहीं यूज़ कर सकते, या फिर ऑयली है तो ड्राई पे नहीं। वैसे ही कॉम्बिनेशन नॉर्मल और सेंसिटिव में भी यही चीज़ होता है कि किसी भी स्किन टाइप का प्रोडक्ट हम किसी भी दूसरे स्किन पे नहीं यूज़ करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना होता है, स्किन टाइप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम किसी का फेशियल कर देते हैं और उनके फेस पे पिंपल्स के निशान निकलने लगते हैं, या फिर रेड हो जाता है, या फिर अलग तरह का एलर्जी होने लगता है, तो यही कारण होता है कि हम स्किन टाइप को नहीं जानते हैं और डायरेक्टली प्रोडक्ट यूज़ कर देते हैं। तो इसीलिए हमें स्किन टाइप के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम स्किन टाइप को कैसे पहचानेंगे ये जानते हैं। जैसे कि सामान्य त्वचा है, नॉर्मल स्किन टाइप। तो अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं और इस थ्योरी को लिख चुकी हैं तो आप इसको ना लिखें, जो न्यू सब्सक्राइबर है आप लिख सकते हैं इस थ्योरी को। तो इस तरह की स्किन ना तो ज़्यादा ऑयली होती है और ना ही ड्राई। इसमें संतुलन मात्रा में सीबम का उत्पादन होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। तो जो हमारी नॉर्मल स्किन है वो क्या होती है, बिल्कुल ही नॉर्मल होती है। ना इस पर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है फेस पे, ना आपको ऑयली ये दिखेगा ना ड्राई दिखेगा, बिल्कुल एकदम सामान्य दिखेगा। जैसे कि एक बच्चे का स्किन होता है उस टाइप का दिखता है नॉर्मल स्किन जो होता है। तो अगर किसी की भी नॉर्मल स्किन होगी तो आप इस तरीके से पहचान सकती हैं। और जो नॉर्मल स्किन होता है इस पे हम कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इस पे कोई भी प्रोडक्ट लगाने से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट है रूखी त्वचा यानी कि ड्राई स्किन। तो देखिए, रूखी त्वचा खुरदुरी और परतदार होती है। यानी जब हम फेस को छुएंगे अपने तो वो खुरदरा टाइप का लगेगा और परतदार दिखता है, तो वो रूखी त्वचा होती है। धोने के कुछ देर बाद ही स्किन खींचने यानी कि टाइट लगने लगती है। स्किन के पोर्स छोटे होते हैं और मॉइस्चराइज़र की कमी के कारण ऐसे स्किन पर झुर्रियाँ और फाइन लाइंस बहुत जल्दी आने लगते हैं। तो हमारी जो ड्राई स्किन होती है वो क्या होती है, रूखी होती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नहीं रहता है। इससे हमारा क्या होता है, झुर्रियाँ दिखने लगता है फेस पे, और फेस एकदम बिल्कुल थोड़ा सा खुरदरा टाइप का दिखेगा फेस को अगर हाथ से हम टच करते हैं। तो अगर ऐसी स्किन टाइप है तो आप समझ जाना कि ये रूखी है। अगर किसी की भी ऐसा स्किन पे प्रॉब्लम दिखे तो क्या होगी, ड्राई यानी रूखी त्वचा होगी। नेक्स्ट है मिश्रित त्वचा यानी कि कॉम्बिनेशन स्किन। तो इस स्किन टाइप में त्वचा तैलीय और रूखी दोनों होती है। इसमें टी जोन यानी माथा, नाक और ठुड्डी एरिया तैलीय रहती है और गाल हमारा क्या होता है, ड्राई रहता है। यानी कि जो कॉम्बिनेशन स्किन है इसमें फेस हमारा रूखा यानी कि ड्राई भी रहेगा और ऑयली भी रहेगा। टी जोन एरिया में हमारे माथा आता है, नाक आता है और ठुड्डी आता है। ये जो एरिया हमारा टी जोन होता है इस पर ज़्यादा आपको ऑयल यानी सीबम जो हमारे फेस का होता है ऑयली स्किन का वो चमकता रहेगा। तो ऐसी स्किन क्या होती है, कॉम्बिनेशन। तो ऐसी स्किन कॉम्बिनेशन होती है। नेक्स्ट है ऑयली स्किन, तैलीय त्वचा यानी ऑयली स्किन। तो देखिए, इस प्रकार की त्वचा पर ऑयल आता है। गाल, नाक और फोरहेड एरिया पर ऑयल रहता है। इसी के कारण ऑयली स्किन पर पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। ऑयल निकलने की वजह से स्किन शाइनी यानी चमकती रहती है। तो जिसकी ऑयली स्किन होगी वो क्या होगी, बिल्कुल शाइनी सी यानी चमक दिखेगा उस चेहरे पे। और जो गाल, नाक, फोरहेड एरिया है वहाँ पर ज़्यादा ऑयल दिखता है। तो ऐसी स्किन आपको दिखे तो आप उसको समझ जाना कि ये ऑयली स्किन है। और ऐसी स्किन को हमें हमेशा क्या करना होता है, साफ़ रखना होता है ताकि ऑयली स्किन ना रहे। ऐसी स्किन पे पिंपल्स के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो अगर किसी के फेस पे ज़्यादा पिंपल्स आपको दिखे तो भी आप समझ सकते हो कि ये ऑयली स्किन है। नेक्स्ट है संवेदनशील त्वचा यानी कि सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन बहुत नाजुक होती है। ऐसी स्किन पर कसाव व खुजली रहती है। गर्मियों में स्किन ऑयली रहती है और सर्दियों में रूखी। और धूल मिट्टी एलर्जी वाले पदार्थों से ऐसी स्किन पर दिक्कत होने लगती है। तो जो हमारी सेंसिटिव स्किन होती है बहुत ही नाजुक होती है। इस पे हम किसी तरह का प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ना ही हम इस पे ड्राई स्किन वालों का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते, ना कॉम्बिनेशन, ना ऑयली वालों का। ये ऐसी स्किन होती है कि अगर हम इस पे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा देते हैं तो हमारे फेस पे एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसी स्किन आपको दिखे तो आप बहुत ही सावधानी से इस पे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं हम उसको यूज़ करेंगे, ना कि ऑयली ड्राई वाले प्रोडक्ट को।
तो आप भी इस नोट को लिख लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर से समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने स्किन टाइप्स को पहचानेंगे। आप इस नोट्स को लिखिए और ध्यान से एक एक चीज़ को समझिए, तो आपको स्किन टाइप पहचानना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।